मैं कह रहा हूँ एक आफत आने वाली है पूरी दुनिया में, महामारी आने वाली है 2026 में, परमाणु बम गिरने वाले हैं ऊपर से, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा और महामारियां, प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगी। लोग कहेंगे ये क्या, बादशाह बादशाह, प्रधानमंत्री के बजाओ, राष्ट्रपति के बजाओ। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए भयानक भविष्यवाणी कर दी। जब आप उस भविष्यवाणी को सुनोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा और महामारियां, प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगी। लोग कहेंगे ये क्या, बादशाह बादशाह, प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, उधारे लो पैसे, कुछ नहीं होगा। कहता कि बादशाह, हालेलुया, कहता है वो राजाओं का राजा ऊपर से मदद भेजेगा। उस समय में भी, उस समय में मदद भेजेगा, लेकिन किसके लिए? जिन्होंने पहले से प्रार्थना की होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग उस समय प्रार्थना करने लगेंगे, हेलो प्रभु देना, परमेश्वर क्या चल, जब प्रार्थना की नहीं, अब प्रार्थना कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि ऐसे समय में प्रार्थना करना जबकि परमेश्वर ऊपर से मदद भेजे तुम्हारे लिए, यीशु के नाम में। जब आपने पहले नहीं बोया तो बाद में कैसे बोगे? परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों के, इसलिए वो तड़पेंगे और हा करेंगे। इसलिए बाइबल बोलती है वो 3.5 साल तक तड़पेंगे इस धरती पर। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वो खाना खाएंगे, पेट नहीं भरेगा। कहता है कि वो पानी में कूद जाएंगे, लेकिन वो मरने की कोशिश करेंगे, लेकिन डूबेंगे नहीं, तिनके की तरह बाहर आ जाएंगे। चक्कू मारेंगे पेट में, लेकिन मौत उनसे दूर होगी, मरेंगे नहीं। वो हड्डी तोड़वाएंगे, ऊपर से गिरेंगे, डॉक्टर कहेंगे जहर का इंजेक्शन लगा दे, मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस धरती पर 3.5 साल के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया होगा। जिन लोगों ने परमेश्वर का निरादर किया, जिन लोगों ने भरोसा नहीं रखा, जिन लोगों ने शाऊल की तरह परमेश्वर को जानने के बाद कहा तुझ जना। मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम किया, लेकिन अब क्यों नहीं किया? अब मैं जा रहा हूं तेरे से छोड़कर। मैं कह रहा हूं आफत एक दिन आने वाली है लोगों के ऊपर, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग टिके रहेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, कह रहा है कैसे भी आफत हो, कह रहा है कि विपत्तियां आए, लेकिन कहता है वो अपने लोगों को उनमें से छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अगर वो जो परमेश्वर एलिया को नाले में कग्गे भेजकर कहता रोटी खिला सकता है, कहता कि चाहे आप कहीं भी बैठ जाना छुपकर। मैंने क्या कहा? कितने लोग मेरी बात मानेंगे? कल आपको आपके गली में जो सबसे गंदा नाला हो, गटर, उसमें जाके ढक्कन खोल के बैठना है आपको सारी रात। कितने लोग बैठेंगे? हाथ उठाओ। परीक्षा, आप समझ रहे, कोई नहीं मानेगा मेरी बात, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कहता है परमेश्वर ने ऐसा समय लेकर आया और इसी समय एलिया को कहा जान नाले में बैठ जा। कहता है इतना गंदा बात आ रही है। ने कहा चल बैठ। ने कहा हाँ ठीक है पास्टर। पास्टरों का जीवन ऐसा होता है, समझ रहे कि नहीं? वो कहता है उधर जा प्रचार कर, इधर जा प्रचार कर, इधर जा दुख उठा, उधर जा दुख उठा। उठाना पड़ता है। लोग गालियां देते हैं, लोग बोलते हैं अरे फिल्म एक्टर को बता लिया, अरे अरे क्या है? इसके साथ खड़ा होगा बन जाएगा, है इसके साथ खड़ा होगा, अच्छा ऐसे कैसे बन जाएगा भाई, दिखाना जरा। अगर ये आत्मिक नहीं है तो मैं तो हूं, अगर ये आत्मिक है मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो ऊपर से देख रहा है वो हमें संभाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप भरोसा रखना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको विश्वास करना है। कहीं भी किसी के साथ जोड़ देते हैं ऐसे गंदे लोग, कहीं भी किसी का जोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी के साथ किसी का संबंध जोड़ रहे हो, न्याय तो करेगा परमेश्वर इसी धरती पर। हालेलुया। कहता समय आने वाला बेटे, मुंगेरी लाल के सीन सपनों, दूर से देखते रहो क्या हो रहा, थोड़े दिन में पता लगेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि विश्वास करो। कह रहा है कि अगर शाऊल की तरह, कहता है कि अगर आपने जीवन बिताना है तो वो थोड़े दिन का है, लेकिन अगर आज आप, कहता है शमूएल की तरह भरोसा रख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों का आदर सम्मान किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी चर्च। मैं कह रहा हूं बादशाह, कह रहा बादशाहों का बादशाह ऊपर है, ऊपर से मदद भेजेगा। अपने पड़ोसी को कहूं वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। लेकिन शाऊल को सिर्फ इन 2 कपड़ों में, सोने चांदी में नहीं महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा नहीं करेगा। जिसने तुझे झुग्गी झोपड़ी से उठाकर राजा बना दिया, क्या विश्वास टूट जाता है कई बार। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज कैसे भी क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा भरोसा रखना। मैं कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, भरोसा रखना, परमेश्वर सब बातों में तेरी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 14:26 में लिखा वायदा है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आपके लिए, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आज रात आपके लिए यीशु के नाम में। बोलता है परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा
भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये बातें स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा कि क्या वचन कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा सहायक है। अपने पड़ोसी को कहूँ कि वो सब बातों में तो मेरी तेरी मदद करेगा। बोले हालेलुया। लेकिन जब हम व्यवस्था विवरण उसका 22 का 2 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, इसके मैं बारे में बता रहा हूं आपको, व्यवस्था विवरण 22 के 2 में कि एक लड़का था, उसको भूख लगी और वो गया। इस वचन के हिसाब से बता रहा हूं, एक लड़का है, मान लो एक लड़का है, उसको भूख लगी और जाकर उसने चिड़िया के घोंसले में से क्या उठा लिया, चिड़िया के घोंसले में से अंडा उठाया और अंडा खा गया। लेकिन अगले दिन फिर कहता है कि उसने क्या किया, भूख लगी, अगले दिन अंडा नहीं मिला और उसने जाकर चिड़िया को उठा लिया, मतलब माँ को ही खा गया, अंडे देने वाली मुर्गी को खा गया। बोला हालेलुया। आप समझ में आया? कहता है कि बहुत सारे लोग दुख में क्यों हैं, तकलीफ में क्यों हैं, आज भी उनकी जिंदगी में काल क्यों है? क्योंकि वो शाऊल की तरह कई बार आज्ञाकारी नहीं है। वो लोग दशमांश खा जाते हैं। पढ़ दे क्या लिखा, जल्दी से पढ़। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट ना रहता हो। क्या पढ़ रही है? व्यवस्था विवरण 22। हाँ, मैं एक जगह पर लिखा बाइबल के अंदर, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, 22 के 7 में लिखा, बच्चों को अपने लिए ले तो ले परंतु माँ को अवश्य छोड़ दे। 22 के 7 में लिखा, देखो स्क्रीन पर, कह रहा माँ को अवश्य छोड़ दे इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बच्चों को तो ले, कहता अंडों को तो ले, लेकिन कहता माँ को छोड़ दे। लेकिन मैंने आपको दशवान से ये सिखाया, आपको ऐसे करके छोटा सा उदाहरण देकर, कि लोगों ने चिड़िया के घोंसले में से अंडे खा लिए, लेकिन जब अंडा नहीं मिला तो माँ को ही खा लिया। आज जब परमेश्वर आपको लाखों रुपया देता है, करोड़ों रुपया देता है, वो दे सकता है आपको आज भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 अरब भी देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ भी देगा, 4 करोड़ भी देगा, 10 लाख 50 लाख भी देगा आपको। लेकिन अगर आप उसका दशमांश अंडा समझ के खा रहे हैं और लेकिन कल आप उसकी माँ को ही खा गए, मैं क्या कह रहा हूँ, तो कहां से आएगा? कह रहा इसका मतलब, कहता है जब आप परमेश्वर की भेजी हुई आशीष का पहला हिस्सा खा जाते हैं। गांव के अंदर जब दूध चढ़ाया जाता था, सुन रहे हैं कि नहीं, जब पहली भैंस को दूध होता है या गाय को दूध होता था तो पहला दूध लोग नहीं पीते, तो उनको पता है वो फट जाया करता था, इसलिए वो जाकर फटाफट मंदिर में चढ़ाया करते थे। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए भयानक भविष्यवाणी कर दी। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन बताता है अंत के समय में जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और परमेश्वर का वचन बताता है यह बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। इसका मतलब ये है अंत के समय में कठिन समय आएंगे। और यीशु मसीह का वचन बताता है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मसीही विरोधी उन्हें भी सताएंगे। आपने देखा होगा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी बड़ी सामर्थ के साथ 2026 के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह अपने दासों की बातों को भूमि पर गिरने नहीं देता है। इसका मतलब ये है परमेश्वर के दास ने जो कुछ अपने मुंह से निकाला है यीशु मसीह उसे पूरा करता है। आप जानते ही होंगे कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की भविष्यवाणियां 90% सच होती है। और परमेश्वर का वचन बताता है कुछ भविष्यवाणियों को परमेश्वर इसलिए पूरा नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है चुने हुए के कारण। मतलब इसका मतलब ये है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन से और इस संसार से दुख और संकट को हटा देता है। इसलिए आप सभी 2026 के लिए भी प्रार्थना करें। आप जानते ही होंगे कैसे 2025 में कितनी महामारी आई, कितनी बीमारी आई, कितने जगह अकाल पड़े, कितनी जगह भूकंप आए। हम आपको बताना चाहते हैं यह सभी इस बात का सबूत है कि हमारे परमेश्वर का वचन जीवित है। और यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन को वह प्राप्त करता है। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है आप यीशु मसीह को छोड़े नहीं, लेकिन अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी मजबूत करें, क्योंकि अंत के समय में
कठिन समय आएंगे और परमेश्वर का वचन बताता है एक व्यक्ति को बस परमेश्वर ही बचा सकता है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको तरह सच्चाई को पहचान सके, नरक की आग से बचाया जाए। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।